Hello Bacha Party, once again welcome to your own channel, that is RET classes, where you are learning your physics in a better and a easier way. So in our today's series we will start our new chapter, that is alternating current. So before starting I just want to ask that whether you have watched our previous video. If not, then please watch it firstly, only you will know the concept of this chapter only. क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है आपके ऑल्टरनेटिंग जनरेटर के फॉर्मूले से ज़्यादा लिंक्ड है, तो प्लीज़ आप हमारी पिछली सीरीज देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड द लिंक देयर ऑल्सो। तो आज के अपने इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो बच्चा पार्टी प्लीज़ हमारे साथ अटैच हैं, जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वीडियोज़ को इतने शेयर करिए ताकि जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो बच्चे एटलीस्ट हमारी वीडियो का उनको एक बेनिफिट मिले और वो बच्चे एटलीस्ट सक्सेस की तरफ उनका नेक्स्ट स्टेप हो। तो इट्स एन रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन दोज आर वाचिंग द वीडियो कि आप लोग प्लीज़ उन बच्चों की हेल्प करेंगे, तो इससे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी मेरे अलावा। और साथ में प्लीज़ आप लाइक का बटन दबाइए और उसके साथ एक सब्सक्राइब का रेड कलर का सुंदर सा बटन है, प्लीज़ आप उसको भी प्रेस करिए। और साथ में उसके साथ एक बेल का एक नोटिफिकेशन है जिसको आप प्रेस करते ही आपको डेली की नोटिफिकेशन हमारी मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज़ आज का। तो हमारा जो चैप्टर का नेम है बेटा, दैट इज़ नोन एज योर ऑल्टरनेटिंग करंट। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, आप नाम से सुन रहे होंगे एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी जनरेटर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करवाने में हेल्पफुल है क्योंकि उसमें भी क्या होता है, करंट जो है वो टाइम के साथ क्या करता, वेरी चेंज करा था। सिमिलरली हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताना है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो कि टाइम के साथ क्या करता है, चेंज करता है। अगर आपने देखा हो तो हमारे पास ये फिगर थी ऑल्टरनेटिंग करंट की, ये वाली, ये, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था, ये करंट था, ये टाइम था। ये क्या कर रहा था, हमारा टाइम के साथ जो है करंट जो है वेरी कर रहा था। ठीक है, ये पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव करंट था, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो गया, ये नेगेटिव करंट हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव करंट हमारा आ गया। अब आते हैं बात नेक्स्ट चीज़ की कि हमने एसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ का देखा था कि एसी जनरेटर में अगर हमारा फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमारा करंट इंड्यूस हुआ और करंट इंड्यूस होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो हमने उसका जो फॉर्मूला निकाला था ईएमएफ का, वो निकाला था हमने, ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको करवा रही हूँ, वो हमने किया था E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। याद हो तो ठीक है, अगर नहीं है याद तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगी कि ये कहाँ से आया। E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी हमने निकाला था एसी जनरेटर के केस में। अब यहाँ पे आप क्या करिए, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताना है, तो हम 8 से दोनों तरफ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, ओनली डिवाइड। तो आपने क्या करा, इससे डिवाइड कर दिया 8 से, ये भी ई एम बाई आर हो गया, और यहाँ कितना हो गया बेटा, दैट इज योर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ई बाई आर जो होता है आपका, दैट इज योर वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, करंट होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और ई एम बाई आर क्या होता है आपका, आई एम साइन ओमेगा इंटू टी, क्योंकि मैक्सिमम के लिए जो करंट रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से ये जो आपका आया है दैट इज नोन एज योर ऑल्टरनेटिंग करंट, जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और ये जो करंट है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम करंट इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है आपका एंगुलर क्या वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको आप, कि वो एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा, चेंज करेगा, मैक्सिमम करंट के लाई करेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आप इसके फिगर देख ही सकते हैं, आई और टी है। अगर मैं इसको आई एम मेरे को यहाँ शो करना है, तो आई एम क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट आपका लाई करेगा, दैट इज दिस आई मैक्सिमम। यहाँ जीरो का टाइम से ये आपका टाइम क्या होता है, दैट इज योर पाई बाई 2। ये कितना होता है बेटा आपका पाई, ये होता है आपका 3 पाई बाई 2, और यहाँ होता है आपका 2 पाई। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्या करेगी, अनलाई करेगी। अब ये जो था दैट इज नोन एज योर ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर अगर मैं ये बात करूं कि एवरेज करंट कितना होगा, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं एवरेज करंट अगर हम इसका निकालें तो एवरेज करंट कितना आएगा, ये देखिए, अगर मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो अगर आपका एवरेज करंट आई है और नेगेटिव हाफ के लिए आपका माइनस आई है, तो आपका एवरेज करंट कितना हो गया, 0 के इक्वल नहीं आ गया है ना, कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब ये 0 के इक्वल आया कैसे, अब हमने वो निकालना है कि कैसे ये एवरेज करंट 0 के इक्वल आया है।
आपने क्लास 11 के अंदर एक एवरेज फोर्स निकालने के लिए वेव्स एंड ऑसिलेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो एवरेज फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास F इंटू टी इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है, एवरेज फोर्स निकालने का। अब ऐसे हमने क्या निकालना है, एवरेज करंट निकालना है। तो जहां फोर्स है आपका वहां आप क्या पुट करेंगे, एवरेज करंट पुट करेंगे। तो देखिए जहां पर भी आपका फोर्स लाई करेगा वहां आप क्या पुट करेंगे, करंट इज इक्वल टू 1/t, और यहाँ आ गया आपके पास I इंटू डी टी, ठीक है। आई की वैल्यू किसके इक्वल है, आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वल है, पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया 1/t, ये हो गया आई एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये आपका आ गया यहाँ से इसका इंटीग्रेशन। अब आपने क्या किया है, इसको आई एम को कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या करते हैं आप बाहर निकालेंगे। जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे वैसे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आई एम बाई टी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी क्या होता है। मेडिकल स्टूडेंट प्लीज डोंट पैनिक, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप जस्ट आप लर्न कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। जो इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी का वो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा। कितना होता है इसका, माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। और इस ओमेगा को बाहर ले आइए, जब आप इस ओमेगा को बाहर लेके आएंगे और माइनस साइन को भी बाहर ले आइए, ये क्या बन जाएगा ओमेगा टी, और अंदर क्या रह जाएगा आपका कोस ओमेगा टी। ये आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से इतनी वैल्यू आपकी रह जाएगी। अब जो आप इंटीग्रल्स लेंगे इसके अंदर, इंटीग्रल्स कहाँ से कहाँ लेके चलेंगे इसके, देखिए आप अगर 0 से लेकर 2π तक तो आपका क्या कहते हैं एंगल था, लेकिन टाइम पीरियड के लिए क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड तो t है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ये 0 से लेकर t तक आ गया, 0 से t, ये हो गया 0 से t। जब आप इसे पुट कर देंगे 0 से t, तो आपके पास आएगा माइनस आई एम बाई ओमेगा टी, और अंदर क्या हो गया cos ओमेगा टी माइनस cos 0। और अगर आपको याद हो तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है बेटा 2π न्यू के इक्वल होता है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1 बाय टाइम पीरियड के इक्वल होती है 2π/t। तो जहां पर भी आपका ओमेगा है आप उसकी जगह क्या पुट कर दीजिए 2π/t पुट कर दीजिए। मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ 2π/t, t से t कैंसिल। तो cos 2π की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है बेटा आपके 1 के इक्वल। हमेशा ध्यान रखिएगा cos 2π होता है आपका 1 माइनस आई एम बाय ओमेगा टी, हो गया 1, cos 0 भी कितना होता है 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से कि हमने कैसे एवरेज करंट को किसके इक्वल शो कर दिया, 0 के इक्वल शो कर दिया, जो हमें यहाँ पे क्या करना था, शो करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर करंट 0 हो है तो क्या पावर 0 होगी। क्वेश्चन ये बनता है क्या कि अगर करंट आपका 0 आ गया तो क्या पावर आपकी 0 आएगी, ये बताइए। पावर कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आप कभी भी सपोज करिए आप बाहर से बल्ब वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, आपने इसके अंदर करंट अगर सपोज करिए कोई करंट नहीं आया तो हम ये थोड़ा बोलेंगे कि इसकी पावर नहीं है, पावर होगी, लेकिन वो पावर कैसे कितनी होगी, वो मिनिमम होगी। अब वो कैसे आएगी अब बोलेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक आपने कर लिया होगा, ओके। तो चलिए अब मैं आपसे जो बात बोलना चाह रही हूँ वो क्या है, पावर के बारे में है कि क्या पावर जो है करंट के 0 होने पर 0 होगी, ठीक है। तो अब हमने देखा कि पावर का जो एक फॉर्मूला था वो था हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये आप सभी को पता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब अगर मैं ये पावर की बात कर रही हूँ तो ये पावर कैसा है, डीसी पावर है। डीसी में क्या होता है आपके पास करंट जो है स्टेडी मूव करता है, स्टेडी मूव करता है। तो यहाँ से अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर इज इक्वल टू करंट भी कैसा होगा आपका, एवरेज होगा, एवरेज करंट, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या निकालते हैं हमने इसी जनरेटर से, आई एम साइन ओमेगा टी, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा क्या कहते हैं एक उसमें, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर आपके पास एक उसमें आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। आई एम स्क्वायर और आर तो क्या कांस्टेंट टर्म है, साइन ओमेगा टी का क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। देखिए आई एम स्क्वायर आर तो कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज निकालते कैसे हैं, मैंने अभी आपको बताया था करंट का, अगर हमने देखा था कि हमने कैसे निकाला था इसका। तो सबसे पहले अगर हम इसका निकालते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला अगर याद हो आपके पास तो होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये होता है आपका बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, 2 इसके पूरे के नीचे आता है।
अब आप जब इसमें पुट करेंगे, ठीक है, एवरेज निकालना तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/t इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। इसमें इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 था, 1/t इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी टी। अब इसको क्या करते हैं आप, अलग अलग करेंगे, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं आप, ठीक है। और प्राइम पीरियड कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से t जाएगा आपके पास, 0 से t। अब आप इसको अलग अलग करिए, 1/t बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रहेगा dt/2, ये हो गया 0/t माइनस इंटीग्रेशन हो गया 0 टू t cos 2 थीटा dt/2। यहाँ से ये आ गया आपके पास cos 2 और थीटा, लेकिन थीटा की जगह हमारे पास क्या था, ओमेगा था, तो यहाँ थीटा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ओमेगा टी पुट कर देंगे, 2 ओमेगा टी, ठीक है। dt/2 यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन b आ जाएगा, 1/t इसका इंटीग्रेशन हो गया t 0 टू t माइनस, अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करें 1/2 cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होता है, कुछ याद आए तो बताइए। ये होता है बेटा आपका साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा, और ये हो गया 0 से लेकर t तक, ठीक है। अब आप क्या पुट करेंगे, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल पुट करेंगे इसके अंदर, करिए 1/t, इसमें तो आपका सिंपल t आ जाएगा माइनस 1/2, इसको करिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 ओमेगा हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 ओमेगा, अंदर कितना रहेगा साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 0, ठीक है। साइन 0 अगर देखा जाए तो साइन 0 तो 0 ही होता है, और यहाँ पर अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2π/t, ये से ये कैंसिल 4π आ जाएगा, और साइन 4π में कितना होता है आपका, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1/t, अंदर आएगा t माइनस 1/4 ओमेगा, इट मीन्स इस पूरे टर्म की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास क्या रह जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक बाय 2 और भी था, ये 2, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका ये टर्म तो क्या रह गया 0 रह गया, तो आपके पास कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/2। इट मीन्स आपकी इस टर्म की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 1/2 के इक्वल आ गई। तो अगर मैं यहाँ पावर में इसको पुट करती हूँ तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा आपका Im²R/2। तो आपने देख लिया कि अगर हमारा एवरेज करंट 0 है तो हमारा पावर कभी भी 0 नहीं होता है, पावर कितना रहता है आपका, पावर रहता है Im²R/2, ठीक है। इट मीन्स पावर जो है हाफ हो जाता है अगर आपका एवरेज करंट क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। और ऐसे अगर हमने रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना हो या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालनी हो तो उस केस में अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए स्क्वायर है RIRMS, रूट है रूट, मीन स्क्वायर मीन्स IM का स्क्वायर बाय रूट, यहाँ से अगर आप देख सकते हैं IM स्क्वायर कितना हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपके पास आता है फॉर्मूला तो वो कितना होगा, IM/√2। सिमिलरली VRMS निकालना है तो VRMS के केस में कितना हो जाएगा, VM/√2 आ जाएगा। तो ये आपके कुछ RMS वोल्टेज है, RMS करंट है जो कि आप अपने आगे फॉर्मूलाज में यूज करेंगे। तो इसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 3 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे डेरिवेशन तो पूछे ही जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी है प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिए, इस वीडियो को देखिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द AC वोल्टेज गिवन टू ओनली रजिस्टर। टॉपिक का नेम क्या है बेटा, AC वोल्टेज गिवन टू ओनली रजिस्टर्स। रजिस्टर को हमने क्या दिया, AC वोल्टेज दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को। ये हमारा AC वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है रेजिस्टेंस। हमने सिर्फ और सिर्फ AC वोल्टेज किसको दिया, अपने रेजिस्टेंस को दिया, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने AC पॉजिटिव प्रोवाइड किया तो करंट क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी ऐसे। अब इस केस में आप क्या करेंगे, KVL रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है V का, VM sin ओमेगा t, ठीक है। AC के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है बेटा VM sin ओमेगा इंटू t, ओके। तो यहाँ से जब करंट जाएगा आप KVL रूल अप्लाई करिए, अप्लाई KVL रूल, आपको बताया भी था अप्लाई KVL रूल।
स्टार्टिंग में, अगर आपको याद ना हो तो प्लीज आप चैप्टर नंबर 3 की वीडियो सीरीज देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास केवीएल रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो केवीएल रूल अप्लाई करने पर क्या आएगा आपके पास, देखिए करंट यहाँ से जा रहा है, या तो आप यहाँ से ऐसे जाइए या फिर आप यहाँ से वैसे जाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर आप इस तरह से चलते हैं ये हो जाएगा आपके पास, इसकी वोल्टेज कितनी है V और इसका करंट कितना है IR, ठीक है। हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, या तो ये -V + IR हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा -IR + V, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे वो कर सकते हैं। हम करते हैं V - IR किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। तो V किसके इक्वल हो गया, I × R के। और I जो है हमें निकालना है यहाँ से, हम कैसे निकालेंगे, V का फॉर्मूला हमें पता है, V किसके इक्वल है, sin ओमेगा t इज इक्वल टू I × R। इस R को यहाँ नीचे निकल जाएगी, कितना हो जाएगा Vm/R, ये हो जाएगा sin ओमेगा t इज इक्वल टू I। और ये अब Vm/R अगेन मैक्सिमम वोल्टेज के लिए है, ठीक है, Vm/R। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दैट इज नोन एज योर मैक्सिमम करंट, Im sin ओमेगा t इज इक्वल टू I। तो यहाँ से आपको देख रहे हैं करंट के केस में भी आपका जो एंगल था वो ओमेगा टी है, ठीक है, और आपका वोल्टेज के केस में जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी है। तो अगर आप इस केस में फेजर डायग्राम शो करते हैं, फेजर डायग्राम क्या होता है बेटा, फेजर डायग्राम वो डायग्राम है जिसको हम रोटेट करवाते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करवाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करवाएंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करवाएंगे, स्टार्टिंग फॉर द ओरिजिन। केस कब, जब हम उसके ऊपर वोल्टेज या करंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो रोटेट करेगा ओरिजिन से, जब हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, वोल्टेज या फिर करंट, ठीक है। अब इसका अगर हमने फेजर डायग्राम बनाना है तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये वोल्टेज का ग्राफ था, V = Vm sin ओमेगा t, Vm यहाँ लाई करता है, ये हो गया Vm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, करंट का भी फेज क्या है, सेम है, ओमेगा t फेज है, ठीक है। जब आप करंट का फेज बनाएंगे तो ये करंट का फेज भी क्या रहेगा आपका, सेम एंगल पे जाएगा, ये देखिए सेम एंगल पे ही आपका क्या करेगा, करंट का फेज भी जाएगा। सो दिस इज नोन एज योर Im। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाते हैं तो ये फेज इसका हो जाएगा -Im, और इसका फेज कितना हो जाएगा, दैट इज योर फेज तो ओमेगा टी रहेगा, सॉरी वो हो जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम फॉर योर रेजिस्टेंस, यानी कि सिंगल रजिस्टर का हमने यूज करके क्या निकाल दिया, आपका फेजर डायग्राम निकाल दिया। और यहाँ से हमने देख लिया कि दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो जब फेज सेम रहेगा तो आपका जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, गॉट इट। अब आती है बात हमारी किस चीज की, एक तो हमने सिर्फ रजिस्टर के बारे में बात करी, अगर हम यही बात किसके लिए करते हैं, इंडक्टर के लिए करते हैं, तो इंडक्टर के केस में क्या आएगा आपका, देखिए गिवन टू इंडक्टर। अब जहां हमने रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है बेटा, वहां हमने क्या करना है, इंडक्टर लगाना है, ठीक है। जहां पे भी रेजिस्टर था वहां हमने क्या लगा लेना है, इंडक्टर। देखिए आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अब हमने क्या किया, जहां हमने रेजिस्टेंस लगाया था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया किस चीज को बेटा, इंडक्टर को। देखिए कैसे, ये आपका एसी वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर, ठीक है, ये एल हो गया। आपको पता है इंडक्टर का अपना बैकअप होता है, ठीक है, ईएमएफ को यूज करता है वो इंडक्टर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिया, इसको वोल्टेज दी Vm sin ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ से जो वोल्टेज थी वो कितनी थी आपकी VL, और सेल्फ इंडक्शन के केस में जो VL है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू L × di/dt। जिसने प्लीज सेल्फ इंडक्शन नहीं देखा तो आप वहां जाके देख सकते हैं, L × di/dt इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे, इसके अंदर यू हैव टू अप्लाई योर केवीएल रूल। जब आप केवीएल रूल करेंगे, उसमें हमने V - IR किया था, इसमें हमने V - VL करेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। V इज इक्वल टू VL हो जाएगा, ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा t, ठीक है। और VL किसके इक्वल था, di/dt। अब इस dt को यहाँ ले जाइए, Vm sin ओमेगा t इंटू dt इज इक्वल टू L इंटू dl। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से di निकाल लीजिए, di किसके इक्वल हो जाएगा, di इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t dt बाय L हो जाएगा, बाय L। ओके, अब आपने क्या करा, ये तो स्मॉलेस्ट एक टर्म के लिए था, अगर हमने पूरे टर्म्स में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। जब हमने पूरे के लिए निकालना है तो हमने इंटीग्रेट किया, di का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया बेटा, I, इसका इंटीग्रेशन करो, ये हो गया आपके पास Vm बाय L sin ओमेगा t इंटू dt। इनको बाहर ले लीजिए Vm बाय L को। अच्छा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t, पीछे भी बताया था मैंने आपको। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा इसका, वो होता है माइनस cos ओमेगा t बाय ओमेगा,
बाय ओमेगा, ओमेगा को बाहर ले जाइए, Vm बाय ओमेगा एल, और ये हो गया आपके पास माइनस कॉस ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अभी हमने देखा जो हमने आर के लिए निकाला था हमने क्या लिया, साइन ग्राफ लिया था, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइन ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ कॉस लिख लीजिए, यहाँ ओमेगा टी, भाई सही कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो हम साइन में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको ये चीज पता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू योर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन थीटा माइनस 90 की, तो वो होता है आपका माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा माइनस 90। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस था, तो हम थीटा की जगह क्या लेंगे, ओमेगा लेंगे, ओमेगा टी माइनस 90 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आया, आई इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल, और यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 90। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक मैक्सिमम करंट को लेकर आना होता है। अब मैक्सिमम करंट तभी आएगा जब हमारे पास आर होगा, है ना, वी एम बाय आर होगा। अब यहाँ पे आर तो है नहीं हमारे पास, तो आर को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो ये एक्सएल होता है वो होता है बेटा ओमेगा एल के इक्वल। ये एक्सएल क्या है, एक्सएल है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टर का क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टर ऑफर बाय अ इंडक्टर, ये वो रेजिस्टेंस है जो कि इंडक्टर हमें क्या करता है, ऑफर करता है, दैट इज नोन एज योर इंडक्टिव रिएक्टर। इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू जब Vm बाई एक्सएल आ जाएगा, और यहाँ होता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया आई एम, ये हो गया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, V था Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल, I था Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के इक्वल। इट मीन्स यहाँ जो करंट है, करंट में से पाई बाई टू वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। जब भी कोई चीज माइनस होती है तो वो क्या करता है, लैग कर जाता है। तो यहाँ से हम बताएंगे कि जो करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है बेटा, लैग कर रहा है, और कितने से, बाय पाई बाई टू एंगल, कितने डिग्री एंगल से, पाई बाई टू से। तो इसका अगर फेजर डायग्राम बनाना है तो हम फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका देखिए सेम चीज ही हमने कैपेसिटेंस के केस में करनी है, ठीक है। तो मैं इतना लंबा सीरीज नहीं बनाऊंगी, आज आपके लिए सिर्फ कैपेसिटर तक करूंगी। तो कल हम अपने नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम तीनों को कॉम्बिनेशन देखेंगे, एलसीआर। उसके हमारे पास दो मेथड है, एक फेजर मेथड है और एक एनालिटिक मेथड है। तो प्लीज आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। तो देखिए इसका अगर फेजर डायग्राम बनाना है आपको, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये तो आपका Vm हो गया, ठीक है, ये हो गया Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर आपने करंट देखना है, करंट की वैल्यू क्या कर रही है, लैग कर रही है पाई बाई टू से, ठीक है, नेगेटिव में आ रही है। तो जब नेगेटिव में आती है बेटा, तो नेगेटिव के लिए आप क्या करोगे, इसको नीचे से स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, नीचे से स्टार्ट करोगे। तो नीचे से जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दैट इज नोन एज योर आई एम, ये हो गया Vm। और अगर नीचे से बात करी जाए, दैट इज नोन एज योर माइनस Vm। और अगर ये देखा जाए तो ये कितना होगा, माइनस आई इंटू एम, ठीक है। तो ये आपका क्या पास क्या होगा, दैट इज नोन एज योर फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टर, ठीक है। अब ये था फेजर डायग्राम ग्राफ के फॉर्म में, लेकिन अगर हम सिंपल फॉर्म में बनाए तो सिंपल फॉर्म में कैसे बनेगा हमारे पास फेजर डायग्राम, ध्यान से देखिए। आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज शो कर रहा है, करंट के साथ आपका जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है, दिस इज नोन एज योर Vm, ठीक है, टाइम के साथ। अब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है, पाई बाई टू से। तो जो करंट है उसको लैग दिखा दीजिए, ये आपका करंट हो गया, माइनस साइन में है, इसको आप प्लीज सही कर लीजिएगा, माइनस साइन में माइनस आई एम, ठीक है। तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, पाई बाई टू, ठीक है। और साथ में जो आपका फेज है वो कितना दिखा रहा है इसको, ओमेगा टी। तो आपका एक तो ग्राफ ये बन सकता है और एक ग्राफ नीचे वाला बन सकता है, ठीक है। नेगेटिव में आ रहा है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेकर जाएंगे, ओके। तो ये तो था आपका इंडक्टर का केस। अब आते हैं हम बात किस चीज की, दैट इज नोन एज योर कैपेसिटर। इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सीरीज। आई नो कि आप लोग बोर ना हो जाएं, आप लोगों की खुशी का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई, गिवन टू कैपेसिटर, कैपेसिटर, ओके।
अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इंडक्टर जो होता है वो टेम्परली स्टोर करता है चार्ज को, पूरा नहीं स्टोर करता, टेम्परली स्टोर करता है। तो चलिए अब हमारे पास एसी सोर्स है, हमारे पास ये एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? अपने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे इस कनेक्टर इसके अक्रॉस, तो हमें पता है कि जो V का फॉर्मूला होता है क्यू के केस में, C के केस में सॉरी, वो क्या होता है? आपने देखा होगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और यहाँ V कितना हो गया? Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलर मेथड में हमने करना है यहाँ पे, अगेन यू हैव टू अप्लाई योर दैट केवीएल रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V माइनस वी सी किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल। V किसके इक्वल हो जाएगा? VC के। VC कितना है आपके पास? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। V किसके इक्वल आ गया आपके पास? क्यू बाई सी। तो यहाँ V की वैल्यू कितनी है आपके पास? अगेन आपके पास है Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें क्यू की वैल्यू, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास Vm सी साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमने क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट के लिए आप क्या करेंगे? और फॉर्मूला आपको पता है चार्ज के और टाइम के फॉर्म में, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको क्या कर दीजिए? इसमें पुट कर दीजिए, डी बाई डी टी ऑफ क्यू कितना है? Vm सी साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएट करिए, Vm सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। Vm सी डिफरेंशिएट ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है? मैंने बताया था आपको, दैट इज योर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हो गया आपके पास ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? दैट इज नोन एज योर कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के केस में अगर आप निकालते हैं, अब क्या मैं इस ओमेगा सी को नीचे लिख सकती हूँ? ये मेरे पास आ जाएगा Vm cos ओमेगा टी, इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। ये जो 1 बाई ओमेगा सी होता है दैट इज नोन एज योर XC। XC इज नोन एज 1 बाई ओमेगा सी। और ये XC क्या होता है? दैट इज नोन एज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपको याद हो तो इंडक्टिव के केस में हमने XL लिया था, ठीक है, रिएक्टेंस। और ये क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय योर कैपेसिटर, ठीक है, जो कैपेसिटर ऑफर करता है, जिसमें आप वैल्यू पुट करेंगे जब आप 1 बाय ओमेगा सी क्या होता है? दैट इज नोन एज योर 1 बाय ओमेगा सी, वो क्या होता है आपके पास? दैट इज नोन एज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय ओमेगा सी Vm जो भी है आपके पास, ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कैसे आप इसको करेंगे अप्लाई? सबसे पहले आपने क्या करना है? ओमेगा कोस ओमेगा टी को अगेन किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। तो साइन 90 प्लस थीटा आपको पता है क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा वो होता है आपके पास कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो जहां पे भी कॉस ओमेगा टी उसकी जगह आप क्या पुट करें? साइन 90 प्लस थीटा। तो Vm साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये तो आपके पास हो गया। और साथ में नीचे कितना है आपके पास? 1 बाई ओमेगा सी। अब Vm बाई 1 बाई ओमेगा सी किसके इक्वल हो गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Vm बाई XC साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि 1 बाई ओमेगा सी किसके इक्वल है? XC के। तो 1 बाई Vm बाई XC किसके इक्वल हो गया? अगेन Im के इक्वल। और ये किसके इक्वल था? I, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इंडक्टर के केस में आपको याद हो तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा था, लेकिन कैपेसिटर के केस में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? दैट इज योर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो प्लस आ रहा है, इट मींस जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करेगा? यहाँ लीड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? लीड। करंट लीड बाय वोल्टेज, नॉट लेट, इट्स लीड, ठीक है। तो इसका अगर हमने क्या निकालना है? फेजर डायग्राम बनाना है। दोनों केस में फेजर डायग्राम अगर बनाना है तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो आपके पास जो फेजर डायग्राम पहले बनेगा वो क्या बनेगा? दिस इज योर वोल्टेज, ठीक है, दिस इज योर Vm। अगर करंट बताना है तो करंट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहाँ से चलेगा आपका, ठीक है, ये यहाँ से चलेगा आपका। इसको यहाँ से ना करके, एक मिनट, इसको यहाँ से ना करके एक तो करिए कुछ इस तरह से, ठीक है, सेम पॉइंट से नहीं जाएगा ये, इसके कुछ इस तरह से जाएगा आपका। तो दिस इज नोन एज योर Im। नीचे अगर देखा जाए तो Vm क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा रहेगा आपका, दिस इज योर माइनस Vm, दिस इज योर माइनस Im। और अगर दूसरा फेजर डायग्राम देखना है तो यहाँ पे तो आपका Vm था, दिस इज नोन एज योर Vm। जो पॉजिटिव अगर वैल्यू देखा जाए Im की, तो Im यहाँ लाई करेगा आपका, ठीक है, ये आपके पास हो गया Vm।
और यहाँ पर ये एंगल कितना है, π/2 से लीड कर रहा है, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, π/2, और ये आपके पास फेजर एंगल हो गया ओमेगा टी। ठीक है, क्रॉस। तो दिस इज योर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम है कैपेसिटर के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस, रेजिस्टर के क्रॉस। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज RLC SR रेजोनेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स अभी भी जो पीछे एग्जाम्स हुए थे उसमें भी आए हुए थे। तो प्लीज़ अगर आप इस सीरीज़ को ढंग से देखें, और अब प्लीज़ आप इसको जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करके देखिए। जहाँ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, साथ में कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। और हमारी ईमेल आईडी है दैट इज eliteclasses@gmail.com, @gmail.com। आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप पढ़ते रहिए और अपने घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।